हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जंगकुक हमेशा की तरह पहले उठता है। जंगकुक जो है वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकुक के हाथों पर क्रीम अप्लाई किया हुआ था। फिर जो है वह जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है जो अपने क्यूट पाउट लिप्स के साथ सो रहा था। जंगकुक जो है वह तायोंग के पास स्लोली आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करके कहता है गुड मॉर्निंग तई तई। ये बात कहने के बाद जंगकुक अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तायोंग जो है वो बिल्कुल भी सोया नहीं था। तायोंग ने जस्ट अपनी आइज़ क्लोज की थी और तायोंग ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि जंगकुक को तायोंग को देखकर ऐसा लगे कि वो सो रहा है। जंगकुक के जाने के बाद जो है वो तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग जो है वो अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक को बाथरूम में जाता हुआ देखकर अपनी क्रैक वॉइस में ये कहता है कि जंगकुक, मैं आज जान ही लूँगा कि तुम आखिरकार ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ पर इतने कट्स आए हैं। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग भी बेड पर उठकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो है वो जंगकुक बाथरूम में से निकलकर तायोंग को वेकअप देखकर अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग से ये कहता है, ओह तई तई तुम जाग गए, गुड मॉर्निंग। चलो वैसे भी मुझे काफ़ी भूख लगी है और फिर मुझे जॉब पर भी जाना है। जंगकुक की जॉब वाली बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग फोर्सफुली स्माइल करता है और जंगकुक से अपनी फेक स्माइल के साथ ये पूछता है, जंगकुक तुम आखिरकार जॉब क्या करते हो, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। फिर जो है वो जंगकुक ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हो जाता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो तायोंग से क्या कहे। अगर जंगकुक ने ये बता दिया कि जंगकुक एक फार्म में काम कर रहा है तो तायोंग पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि एज अ फ्रेंड जंगकुक को पता है तायोंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और जंगकुक जो है वो ये बात बताकर तायोंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए जो है वो जंगकुक झूठ बोल देता है, अरे हाँ मैंने तो बताया ही नहीं, मुझे ना कल ही एक अच्छी जॉब मिली है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वहाँ पर ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, वो लोग पैसे भी अच्छे खासे दे रहे थे इसलिए मैं मान गया। तो मेरी जॉब यही है तायोंग, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी फेक स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है, ओह अच्छा तो ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो जंगकुक जो है वह तायोंग की बात सुनकर इमीडिएटली नोट करता है। फिर जो है वो तायोंग बेड पर से उठकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अच्छा तो वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो तुम्हारे हाथों पर इतने ज़्यादा कट क्यों आए हैं, इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया है। तायोंग की इस क्वेश्चन के आंसर देना जो है वो जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जंगकुक ने जो है वो तायोंग से कभी भी झूठ नहीं बोला था। लेकिन इस बारे में जंगकुक को तायोंग से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जंगकुक तायोंग को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। जंगकुक जो है वो इमिडिएटली अपना हैंड पीछे लेकर तायोंग से ये कहता है, अरे वो तो कल मैं गिर गया था इसलिए मेरे हाथों में चोट लगी है, और तुम भी कितने सवाल करोगे, क्या तुम कोई जासूस हो। जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट बना दो मेरे लिए, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और जॉब पर भी तो जाना है, और तुमने क्या कहा था तुम्हें भी तो कैफ़े में जाना है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की बैग होल्ड कर कर उसे बाथरूम में पुश कर देता है और डोर नॉक करके कहता है, तायोंग जल्दी आना और मुझे ब्रेकफास्ट बना के देना, और तुम भी कैफ़े के लिए चले जाना। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक रूम से बाहर निकलता है और हैवीली सिंक करता है। तायोंग के क्वेश्चन सुनकर जो है वो जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जंगकुक के सर से पसीना आने लगा था। जंगकुक जो है वो अपना स्वेट पोंछ कर कहता है, उफ़ ये तायोंग को किसी भी बात में समझाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है, वो हमेशा मेरी तरह जासूसों की
जैसे क्वेश्चन पूछते रहता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं एक फार्म में काम करता हूँ तो वो फिर से रोने लगेगा और मैं मेरे तेते की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता। चाहे मुझे कितनी ही मेहनत का काम क्यों ना करना पड़े, मैं तायों के लिए वो सब कुछ करूँगा। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक किचन में चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो तायोंग शावर लेते हुए यही सोचता है कि वो आखिरकार पता कैसे लगाए कि जंगकुक काम क्या करता है। थोड़ी देर बाद जो है वो तायोंग फ्रेश होकर किचन में आता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। जंगकुक भी जो है वो तायोंग की हेल्प करने किचन में आ जाता है। तायोंग जो है वो ब्रेकफास्ट बनाते हुए भी जंगकुक की जॉब के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो हमेशा ये क्वेश्चन इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को कोई भी मौका नहीं मिलता कि वो जंगकुक की जॉब के बारे में कुछ भी पूछ सके। फिर जो है वो जंगकुक और तायोंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिविंग रूम में आते हैं। जंगकुक जो है वो सॉफ्टली तायोंग के चीक्स होल्ड करते हुए कहता है, तेई मैं अब जॉब के लिए जा रहा हूँ और ज़्यादा काम मत करना। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा फील हो या फिर अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे कॉल करना, और हाँ, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी हर्ट आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक के हैंड सॉफ्टली होल्ड करता है और अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी पढ़ाई भी मेरी वजह से छोड़नी पड़ी और आधे साल में जॉब करनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो जंगकुक, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अप्पा ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं अपने बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकता और तुम्हें जो है वो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी हेल बन चुकी है। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। तायोंग के आंखों में आंसू देखने के बाद जो है वो जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को हक कर उसकी बैक सॉफ्टली रब करता है और अपनी स्वीट वॉइस में तायोंग से कहता है, प्लीज़ तेई ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। उस रात अगर मैं ड्रंक होकर तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया होता तो तुम्हारी लाइफ जो है वो आज कितनी ब्यूटीफुल होती बोगम के साथ। ये सब मेरी गलती है। तुम्हें जो है वो मुझसे शादी करना पड़ी जिसके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है और जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी नहीं रख सकता। तुम जो है वो हमेशा से एक प्रिंस की तरह पले बड़े हो और अचानक से मेरे छोटे घर में आ गए जहाँ पर खाने के लिए भी ढंग से कुछ नहीं रखा होता है। ये सब मेरी गलती है तायोंग, तुम मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग इमिडिएटली हक ब्रोक कर तायोंग की हैंड जंगकुक के माउथ पर रखते हुए कहता है, शट अप, अगर तुमने एक भी बार ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें किसने कहा कि मैं उस बोगम बबल गम के साथ खुश रहूँगा? उससे ज़्यादा तो मैं यहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ। उस घमंडी और नकचढ़े इंसान के साथ रहने से अच्छा था कि मैं ज़िंदगी भर शादी ही ना करूँ। वो तो अप्पा मेरी शादी ज़बरदस्ती उस बलगम से करवाने वाले थे, वरना मैं तो उसको अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। वैसे भी अप्पा को बस हमेशा अपनी डील की ही पड़ी रहती थी, इसलिए वो बबल गम हमेशा मेरे साथ चिपका हुआ था। तायोंग की इतनी क्यूट और इनोसेंट बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हंसने लगता है और जंगकुक को हंसता हुआ देखकर जो है वो तायोंग के फेस पर भी एक बड़ी स्माइल आती है। फिर जो है वो जंगकुक क्यूटली तायोंग की नोज़ पुल करते हुए कहता है कि ओके माय तेई, तुम जैसा कहोगे वो मेरा ऑर्डर होगा। अब छोड़ो मुझे ऑफिस के लिए जाना है और तुम भी जो है वो कैफ़े के लिए चले जाओ। और हाँ, याद रखना ज़्यादा काम मत करना और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मुझे कॉल कर देना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग स्लोली जंगकुक को छोड़ देता है और अपनी शाय स्माइल लेकर जंगकुक से कहता है कि ठीक है कुकी, तुम भी अपना ध्यान रखना और घर आ जाना। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के पास आने लगता है।
तायोंग जो है वो जंगकुक को इतने पास देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस वक्त जंगकुक और तायोंग दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। फिर जो है वो जंगकुक स्लोली स्लोली अपने सॉफ्ट लिप्स को तायोंग के फोरहेड पर रखता है और एक प्यारी सी किस करते हुए तायोंग से कहता है, ठीक है तेतई, अब मैं चलता हूँ। ये बात कहने के बाद जंगकुक घर से चला जाता है। तायोंग जो है वो अपने हैंड को अपने फोरहेड पर रखकर तायोंग के लिप्स को फील करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो तायोंग भी घर को नॉक कर जंगकुक के पीछे पीछे आने लगता है। जंगकुक जो है वो पैदल ही फार्म के लिए जा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को जंगकुक का पीछा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जंगकुक जो है वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल आता है, जहाँ पर कोई भी कंपनी मौजूद नहीं थी। इसे देखने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप से ही कहने लगता है कि जंगकुक अचानक से कहाँ जाने लगा और यहाँ पर तो कोई कंपनी भी नहीं है, तो जंगकुक आखिरकार जॉब क्या करता है? और इस जगह तो सारे फार्म ही फार्म हैं। जंगकुक क्या इन फार्म्स में काम करता है? नहीं, लेकिन जंगकुक तो इतना पढ़ा लिखा है, उसे तो हमेशा हमारे कॉलेज में टॉपर कहा जाता है, वो आखिरकार इन फार्म्स में काम क्यों करेगा? फिर जो है वो जंगकुक थोड़ी देर चलने के बाद एक फार्म के सामने ठहर जाता है और उसके अंदर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग भी जो है वो एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाता है। पूरे रास्ते जो है वो तायोंग ने जंगकुक का पीछा किया, लेकिन जंगकुक को ऐसा पता नहीं लगने दिया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जंगकुक को एक फार्म के अंदर जाता हुआ देखकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक जो है वो फार्म के अंदर आकर कुछ मजदूरों के साथ काम करने लगता है, जिसे देखने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। आंसू जो है वो तायोंग के चीख से स्लाइड होकर ज़मीन पर गिर रहे थे। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ये क्या काम कर रहा है। फिर जो है वो जंगकुक कुछ सामान लेकर जा रहा था, लेकिन वो फार्म का सामान जो है वो जंगकुक के हाथों में से ड्रॉप हो जाता है, जिसे देखकर जो है वो फार्म का ओनर इमीडिएटली जंगकुक के पास आता है और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में जंगकुक से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरा नुकसान कराओगे? अगर तुम्हें काम नहीं आता तो मुझे कह देना चाहिए था ना। मैं तो पहले से ही जानता था तुम जैसे यंगस्टर से कुछ नहीं होता है। अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तो मुझे बता देते। अगर इसके बाद तुमने कोई भी चीज़ गिराई या तोड़ी तो मैं उसके पैसे काट लूँगा। ओनर की ये बात सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह सारा सामान उठाकर ओनर से कहता है, प्लीज़ आप मेरे पैसे मत काटिए, मैं डबल काम करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद फार्म का ओनर बड़ी ही रूडली जंगकुक से कहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और ये कहने के बाद वो ओनर वहाँ से चला जाता है। ओनर की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने सैड फेस के साथ हैवी सिंग करता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। जंगकुक की यह हालत देखने के बाद जो है वो जंगकुक अपना फेस टाइटली होल्ड करता है और रोने लगता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग की वजह से जंगकुक को क्या क्या बातें सुनना पड़ रही है और क्या क्या काम करना पड़ रहा है। जंगकुक की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में अपने आप को कोसते हुए ये कहता है कि मेरी वजह से पता नहीं कुकी को और क्या क्या सहना पड़ेगा। जंगकुक की इतनी बुरी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मैं कैसा फ्रेंड हूँ जो अपने दोस्त को सिर्फ मुसीबतों में ही डाल रहा हूँ। जंगकुक जो है वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे एक फार्म में काम करना पड़ रहा है। जंगकुक का हमेशा से यही सपना था कि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे और मेरी वजह से उसे एक फार्म में काम करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट और हार्ड काम करते हो। मैं बहुत बुरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने सिर्फ हमेशा तुम्हारा फ़ायदा ही उठाया है। मुझे माफ़ कर दो कुकी, मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग उसी ट्री के पास रह कर रोने लगता है। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग अपने आंसू पोंछकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते तायोंग सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था कि वो इतना सब कुछ अकेले मैनेज कैसा कर रहा होगा। तायोंग जो अपने आप को कोस रहा था जंगकुक की हालत के लिए।
तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था जंगकुक की ये हालत देखने के लिए। तायोंग जो है वो घर पर आकर सोफे पर बैठकर और भी ज़्यादा रोने लगता है जंगकुक के लिए। तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में ये कहता है कि जंगकुक ने हमेशा मेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने कॉलेज में भी मेरी खुशी के लिए पता नहीं कितना कुछ किया। जब भी कोई लड़का मुझे छेड़ता या परेशान करता था, जंगकुक ने हमेशा मेरी हेल्प की है और मैंने सिर्फ उसे तकलीफ़ दी है। आई एम सॉरी कुकी, मैं सच में एक बहुत बुरा दोस्त हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग की डाउन होकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एट नाइट जो है वो जंगकुक अपना सारा काम ख़त्म कर घर के लिए आने लगता है। तभी जो है वो फार्म का ओनर जंगकुक से कहता है, हे सुनो, तुम क्या अपने घर से भाग कर आए हो? उस ओनर की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना हेड डाउन कर उनसे कहता है, नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम एक यंगस्टर हो और कभी भी एक यंगस्टर को फार्म का काम करते हुए नहीं देखा। क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर पर नहीं रहते? या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम भागकर रह रहे हो, इसलिए तुम ये सब काम कर रहे हो? ओनर की बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और ओनर से कहता है, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक ऑर्फनेज हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मेरा एक हस्बैंड है जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जंगकुक की बात सुनने के बाद वो फार्म का ओनर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। क्या तुम्हारा एक हस्बैंड है और उसके लिए तुम ये काम कर रहे हो? तो जंगकुक जो है वो सॉफ्ट स्माइल के साथ उस ओनर से कहता है, हाँ, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक उस फार्मर को ब्लो करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो है वो आते वक्त तायोंग के लिए कुछ फ्रूट और जूसेस खरीद कर ले आया था क्योंकि तायोंग प्रेग्नेंट है और उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तायोंग जो है वो बड़े ही बेसब्री के साथ जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था कि कब जंगकुक घर पर आए और जंगकुक उससे ये सवाल कर सके कि आखिरकार जंगकुक ऐसी जॉब क्यों कर रहा है। तायोंग जो है वो डोर पर ही जंगकुक का वेट कर रहा था। तभी जो है वो जंगकुक अपने टायर्ड फेस के साथ घर पर आता है। तायोंग को डोर पर देखने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक जो है वो अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग के पास जाता है और बड़े ही हैप्पीली तायोंग से कहता है, ओ बेयर, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए इस वक्त। चलो अंदर चलते हैं, अगर तुम ज़्यादा देर घर के बाहर रहे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा और ये बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग इमीडिएटली जंगकुक को टाइटली हग कर रोने लगता है। तायोंग के सडन एक्शन से जो है वह जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तायोंग जो है वो उसे हग कर रो क्यों रहा है। फिर जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर क्यों नहीं करते हो जंगकुक? क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो या अभी नहीं? तायोंग के ये वर्ड सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायोंग की बैक रब करते हुए अपनी वरी ट्यून में कहता है, तेई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी या फिर तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई? क्या कैफ़े में कुछ हुआ? मैंने पहले ही कहा था वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? बोलो तायोंग, तुम्हें आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो तुम अचानक से ऐसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ तायोंग, मेरी तरफ देखो, मुझसे कुछ कहो, मुझे काफ़ी ज़्यादा वरी फील हो रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता, वो बस जंगकुक को टाइटली हग कर रोए जा रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी तायोंग की और जंगकुक का हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट बीट करना शुरू कर देता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 मेहरबानी कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।